प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस समय आपको बी पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करवाया जा रहा है। और पिछले कालांश में हम इस पुस्तक के, इस ग्रंथ के, इस काव्य के की जो भूमिका है, उस भूमिका पर हमने प्रकाश डाला था, जिसके अंतर्गत गीता शब्द की व्युत्पत्ति और कि गीता शब्द की जो व्युत्पत्ति आपकी वह है गई रहस्य धातु से कत प्रत्यय लगकर और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय से होती है। अर्थात गीता एक रहस्यात्मक ग्रंथ और काव्य है। इसके साथ साथ गीता किस जो है ग्रंथ का जो है अंश है, उस गीता में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, इन सब बातों पर गीता शब्द की भूमिका के अंतर्गत हम पिछले कालांश में, इससे पूर्व कालांश में प्रकाश डाल चुके हैं। आज इस कालांश में हम गीता का जो द्वितीय अध्याय आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित किया गया है, इसके अंतर्गत दूसरे अध्याय की जो विशेष सामग्री है, अर्थात द्वितीय अध्याय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, उस पर, उसकी भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। तो ये बतलाने से पहले, द्वितीय अध्याय के अंतर्गत क्या कहा गया, इस पर प्रकाश डालने से पहले भगवद गीता की जो शैली है उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे। गीता 18 अध्याय में विभक्त है। जैसे कि आपको बताया गया, गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। अर्थात गीता 18 अध्यायों में विभक्त 700 श्लोकों में रचित संवाद शैली में लिखी गई है। अर्थात यह संवाद शैली में लिखा गया एक ग्रंथ है, काव्य है। और इस संवाद शैली को प्रश्नोत्तर शैली भी कहते हैं। अर्थात इसे प्रश्नोत्तर शैली भी कहा जा सकता है। इसके प्रमुख वक्ता संजय हैं, जो कि कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को, जो कि जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, तो कौरव और पांडवों के मध्य होने वाले उस युद्ध का विवरण संजय जो है उन्हें सुनाते हैं। चूँकि यह ग्रंथ प्राचीन शैली का एक ग्रंथ है, काव्य है, अतः इसमें स्थान स्थान पर आपको संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच जैसी गद्य पंक्तियाँ भी अलग से प्राप्त होती हैं या होंगी, या आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंतर्गत धृतराष्ट्र द्वारा पूछे गए जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए संजय जो है, जो कि इसका प्रमुख वक्ता है, वो उत्तर देते हुए, अर्थात धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे गए जो प्रश्न, उनका उत्तर देते हुए संजय जो है वर्णन करता है। अर्थात संजय कहता है, दूसरी ओर इस लघु काव्य का प्रमुख वक्ता भगवान श्री कृष्ण भी हैं, जो कि सुप्रसिद्ध और वीर अर्जुन की जो शंकाएं हैं, उनका इस ग्रंथ के अंतर्गत समाधान करते हैं। इसके फलस्वरूप इसमें अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच जैसे वाक्य भी मिलते हैं। अर्थात जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच
जैसी गद्य पंक्तियों के साथ साथ आपको अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच जैसे वाक्य भी आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, अर्थात मिलते हैं। अधिकतर यह रचना अनुष्टुप जैसे सरल व छोटे श्लोक में लिखी गई है, और किंतु अनुष्टुप श्लोक के साथ साथ कहीं कहीं बीच में अन्य जो दीर्घ श्लोक हैं, बड़े श्लोक हैं, वह भी हमें देखने को मिलते हैं अर्थात उपलब्ध होते हैं। ये जो बड़े छंद हैं वह भी हमें देखने को मिलते हैं। इस ग्रंथ में, इस काव्य में, इस रचना में नाटकीयता, रोचकता और स्वाभाविकता व उत्सुकता की कमी नहीं है। इस ग्रंथ का जितनी बार आप अध्ययन करेंगे उतनी बार नई नई बातें, आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण जो बातें हैं वो आपके सम्मुख आती हैं। गीता का तात्पर्य या वैशिष्ट्य क्या है? गीता जिसे सर्वशास्त्रमय ग्रंथ कहा गया है, यह ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार भरा हुआ है। रत्नाकर में जिस तरह से रत्नों के आकर समुद्र में जिस तरह से गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे इस गीता रूपी संसार सागर में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासुओं को नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न राशि की उपलब्धि होती है। गीता का मुख्य तात्पर्य अनादिकाल से अज्ञानतावश इस संसार सागर में, संसार रूपी समुद्र में पड़े हुए जीव को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में है। परमात्मा की प्राप्ति करवाना ही गीता का जो मुख्य तात्पर्य है वह है। अनादिकाल से अज्ञानतावश, अनादिकाल से ज्ञान के अभाववश संसार रूपी सागर समुद्र में पड़े हुए जीव को परमात्मा की प्राप्ति करवा देना ही इसका परम जो है, यूँ कहें कि आपका उद्देश्य है। अर्थात इसका यही तात्पर्य है, इस ग्रंथ का जो तात्पर्य है। और उसके लिए गीता में अनेक ऐसे उपाय बतलाए गए हैं जिनसे मनुष्य अपने सांसारिक करते हुए कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ, जिनके द्वारा मनुष्य अपने जितने भी सांसारिक करते हुए कर्म हैं उनका भली भांति आचरण करता हुआ, अर्थात उनका निर्वाह करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में परमार्थ के प्रयोग की यह अद्भुत कला गीता में ही बतलाई गई है। और अधिकारी भेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार इसमें दो निष्ठाओं का प्रतिपादन किया गया है। पहली ज्ञान निष्ठा यानी सांख्य योग, और दूसरी योग निष्ठा अर्थात कर्म योग। उपनिषदों का सार होने के कारण गीता एक दार्शनिक ग्रंथ है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, तथा महाभारत का अंतर्गत अंश होने के कारण या महाभारत के अंतर्गत होने के कारण यह काव्य भी है। उपनिषदों का सार होने के कारण गीता एक दार्शनिक ग्रंथ है, और महाभारत का अंश होने के कारण या महाभारत के अंतर्गत निहित होने के कारण यह एक काव्य भी है। इसे आचार मीमांसा का धर्म प्रदर्शन करने वाला ग्रंथ भी कहा जा सकता है। इसमें ब्रह्म, जीव या आत्मा, जगत, योग, साधना आदि दार्शनिक विषयों की व्याख्या करके और उसके व्यवहार पक्ष पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें निष्काम कर्म योग, भक्ति योग का प्रतिपादन करके और विभिन्न पद्धतियों में सामंजस्य करने का प्रयास भी किया गया है। मूल रूप से इसमें अपने उत्तरदायित्व को सम्यकतया भली भांति पूर्ण करने की प्रेरणा निहित है, जो मनुष्य को अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर करती है। यद्यपि इसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति योग का विवेचन किया गया है, तथापि गीता का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वह आपका कर्म योग है। श्रीमान
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता का अध्ययन करने के उपरांत ये स्वीकार किया है और कहा है, स्वीकार करते हुए ये कहा है कि वास्तव में गीता का जो ज्ञान है वो युग युगीन सत्य है, जो शाश्वत, सार्वदेशिक व सर्वकालिक है। इस तरह से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने श्रीमद् भगवद गीता के महत्व को स्वीकार कर अपने विचार इस तरह से उसके महत्व पर व्यक्त किए। जहाँ तक दूसरे अध्याय के हम जो उसके अंतर्गत जो विषय निहित है उसकी बात करते हैं, तो भगवद गीता का प्रथम अध्याय के उपरांत जो दूसरा अध्याय जब हम शुरुआत करते हैं, अध्ययन प्रारंभ करते हैं, जिसमें दोनों पक्षों की सेनाओं का प्रदर्शन तथा अर्जुन के विषाद का वर्णन है प्रथम अध्याय के अंतर्गत। और द्वितीय अध्याय में अर्जुन के मोह को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के उद्गार वर्णित हैं, इसमें क्रम से सांख्य योग, युद्ध की आवश्यकता, निष्काम कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का व्याख्यान किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण विचार द्वितीय अध्याय अर्थात यहीं से प्रारंभ होते हैं, जब उन्होंने करुणा से व्याप्त तथा आंसुओं से व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन को विषाद करते हुए देखा, तो श्री कृष्ण ने उससे हंसकर कहा कि हे अर्जुन, ऐसी विकट परिस्थिति में तुझे यह युद्ध विराग का मोह जो है कहाँ से उत्पन्न हो गया, अर्थात कहाँ से आ गया है। तुम इस समय अधैर्य को प्राप्त मत करो एवं अपने हृदय की दुर्बलता, कमजोरी को त्याग करके हृदय दौर्बल्यम परित्यक्त्वा, इसका त्याग करके और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इस द्वितीय अध्याय के अंतर्गत श्री कृष्ण को जो है अपने और परायों का मोह त्याग करके, अपनों का जो मोह है उसे त्याग करके और युद्ध करने के लिए आप खड़े हो जाएं, यह है जो इस तरह से प्रेरित करते हुए उन्होंने अपना उपदेश इस द्वितीय अध्याय के अंतर्गत प्रदान किया है। तो इस कालांश में भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता की जो भूमिका के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आपको बतलाएगी और अगले कालांश में हम द्वितीय अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे।